आपके फिंगर सिर्फ बोन्स और स्किन का स्ट्रक्चर नहीं है, ये आपके प्लैनेट्स की एनर्जी का पावर हाउस है। और यही प्लैनेट्स आपकी लाइफ को चुपचाप लेकिन कंटिन्यूअसली गाइड करते रहते हैं। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं ममता अग्रवाल और आप देख रहे हैं हमारा चैनल एस्ट्रो ममता अग्रवाल। पॉमिस्ट्री की इस ज्ञान यात्रा में पहले हमने समझा कि आपके हाथ के शेप और एलिमेंट्स कैसे आपकी पर्सनैलिटी का ब्लूप्रिंट बताते हैं, और आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले हैं जो आपको अपने बारे में और गहरा सच दिखाएगा। पॉमिस्ट्री में कहते हैं जैसा ग्रह वैसी उंगली और जैसी उंगली वैसी पर्सनैलिटी। चलिए देखते हैं कौन सी फिंगर किस प्लैनेट को रिप्रेजेंट करती है। थंब यानी वीनस, विल पावर एंड लॉजिक। इंडेक्स फिंगर जुपिटर, एम्बिशन एंड लीडरशिप। मिडिल फिंगर सैटर्न, डिसिप्लिन एंड विजडम। रिंग फिंगर यानी अपोलो फिंगर, ये सन के थ्रू रिप्रेजेंट होती है और इसको कहते हैं क्रिएटिविटी एंड फेम की फिंगर। दिस इज द लिटिल फिंगर यानी कि इसका प्लैनेट है मर्क्यूरी, ये कम्युनिकेशन एंड बिजनेस को बताती है। हर फिंगर अपने ग्रह की वाइब्रेशन लेकर चलती है और वो वाइब्रेशन आपकी सोच, आपका रिएक्शन, आपके फ्यूचर सब पर डायरेक्ट असर डालती है। आपके फिंगर्स का शेप, उनकी लेंथ, उनकी फ्लेक्सिबिलिटी सब आपके इनर साइकोलॉजी का सीक्रेट दरवाजा है, यानी कि लॉन्ग फिंगर्स। सबसे पहले समझते हैं और देखते हैं लॉन्ग फिंगर्स को। द एनालिस्ट, जो लॉन्ग फिंगर्स वाले होते हैं इनको कहते हैं द एनालिस्ट। अगर आपके फिंगर्स लंबी हैं तो आप सिर्फ देखते नहीं बल्कि ऑब्जर्व करते हैं। आप डिटेल को माइक्रोस्कोप की तरह स्कैन करते हैं। डिसीजन लेने से पहले हर पॉसिबिलिटी को मेजर करते हैं। ये लोग परफेक्शन के लवर होते हैं। काम, रिलेशनशिप, रूटीन सब में क्लैरिटी चाहते हैं। बस एक चैलेंज इनका होता है, ओवर थिंकिंग इनका साइलेंट पार्टनर होता है, तो इनको अपने ओवर थिंकिंग को कंट्रोल करना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं शॉर्ट फिंगर्स, इनको कहते हैं द डुआ। और अगर आपकी फिंगर्स छोटी हैं तो आप सोचने वाले नहीं, कर दिखाने वाले इंसान हो। क्विक डिसीजन मेकर, फास्ट एक्शन टेकर। ये लोग ज़्यादा इंट्यूशन पर ट्रस्ट करते हैं, लेकिन कभी कभी जल्दी उन्हें रिग्रेट भी दे देती है। इनके लिए टिप है, बस थोड़ा पेशेंस, थोड़ा ऑब्जर्वेशन और आप अनस्टॉपेबल बन जाओगे। फिंगर की स्पेसिंग के बारे में बात करते हैं अब। फिंगर की स्पेसिंग यानी दो फिंगर्स के बीच में कितना स्पेस होता है। ये सिंपल सा गैप आपकी इनर फ्रीडम का बैरोमीटर होता है। यानी अगर इवनली स्पेस्ड फिंगर हैं, यानी कि हर फिंगर के बीच में इवन स्पेस है, तो ये बताता है बैलेंस्ड, काम, प्रैक्टिकल। ये लोग प्रेशर को ग्रेसफुली हैंडल करते हैं। और अगर यही फिंगर्स आपकी बहुत क्लोज हैं तो ऐसे लोग बहुत कॉशियस होते हैं, केयरफुल होते हैं, ट्रस्ट करने में टाइम लेते हैं। सिक्योरिटी इनका फर्स्ट माइंडसेट होता है। वहीं अगर हम बात करते हैं वाइड स्पेस्ड फिंगर्स की, यानी कि अगर फिंगर्स के बीच में बहुत ज़्यादा स्पेस है, तो ऐसे लोग इंडिपेंडेंस होते हैं, एडवेंचरस होते हैं, रिस्क टेकर होते हैं, न्यू एक्सपीरियंस को ओपन हार्ट से एक्सेप्ट करने वाले होते हैं। कभी कभी इम्पल्सिव हो जाते हैं ऐसे लोग, लेकिन इनका कॉन्फिडेंस उन्हें क्राउड से अलग बनाता है। दोस्तों, फिंगर सिर्फ फिजिकल ट्रेट नहीं, ये आपकी सोल का ब्लूप्रिंट है। जितना आप अपने हाथ को समझोगे उतना ही आप अपने नेचर के करीब आ जाओगे। दोस्तों, अब हम आ रहे हैं एक ऐसे टॉपिक पर जिसे लोग अक्सर इग्नोर कर देते हैं, लेकिन पॉमिस्ट्री के हिसाब से ये माइंड की वायरिंग को रिवील करता है। नॉटी वर्सेस स्मूथ फिंगर्स। पॉमिस्ट्री कहती है कि हमारी फिंगर्स के जॉइंट्स यानी नॉट्स यानी नक्कल्स भी कहते हैं, जिन्हें सिर्फ एक फिजिकल फीचर नहीं होते, ये आपके सोचने का तरीका दिखाते हैं। कुछ लोगों के जॉइंट्स क्लियरली विजिबल होते हैं, उन्हें हम नॉटी फिंगर्स कहते हैं, और जिनके जॉइंट्स स्मूथ, प्लेन और सॉफ्ट दिखें वो होते हैं स्मूथ फिंगर्स। नॉटी फिंगर्स यानी कि ऐसे लोगों को हम कहते हैं द थिंकर, द एनालाइजर। अगर आपके फिंगर के जॉइंट्स थोड़े से प्रोमिनेंट हैं तो समझ लीजिए आपका दिमाग एक साइंटिस्ट की तरह काम करता है।
आप हर बात को रीज़न, लॉजिक और एनालिसिस से समझते हैं। बिना स्ट्रक्चर, बिना प्लानिंग, बिना क्लैरिटी आप कोई काम नहीं करते हैं। ये लोग वाई और हाउ वाले सवालों के पीछे ही जीते हैं। ये डीप थिंकर होते हैं, रिसर्चर, स्ट्रेटजिस्ट, प्लानर टाइप्स, यानी ये लोग दुनिया को अच्छी तरह से समझते हैं। अब समझते हैं स्मूथ फिंगर्स। ये लोग होते हैं द आर्टिस्ट, द हार्ट सेंटर्ड सोल। और अगर आपके फिंगर्स के जॉइंट्स स्मूथ हैं तो आपका नेचर बिल्कुल अलग एनर्जी कैरी करता है। यू आर एन आर्टिस्ट बाय सोल, क्रिएटिव, इंट्यूटिव, इमेजिनेटिव। आप दिल से डिसीजन लेते हैं, ओवर थिंकिंग से नहीं, इमोशन से चलने वाले हैं। सच पीपल कैन बिकम राइटर्स, पेंटर्स, परफॉर्मर्स, पोइट्स एंड हीलर्स, जिनके अंदर एक नेचुरल फ्लो होता है। कभी कभी इमोशनल भी हो जाते हैं ऐसे लोग, लेकिन इनका हार्ट बहुत प्योर और बहुत एक्सप्रेसिव होता है। तो दोस्तों, नॉटी और स्मूथ फिंगर्स दोनों ही अपने आप में एक ब्लेसिंग्स हैं, एक दिमाग का मास्टर और एक दिल का। और जब किसी इंसान के अंदर ये दोनों क्वालिटीज बैलेंस हो जाएं तो वो सिर्फ लाइफ नहीं जीता, अपनी डेस्टिनी लिखता है। अब बारी है हाथ के किंग की, यानी आपके थंब की। थंब ही डिसाइड करता है आप कितनी मेहनत करेंगे, कैसे प्लानिंग बनाएंगे और लाइफ को किस डिटर्मिनेशन के साथ हैंडल करेंगे। अगर किसी का लार्ज थंब है तो यानी कि स्ट्रॉन्ग विल पावर, सेल्फ कॉन्फिडेंस, हाई डिसीजन मेकिंग, पावरफुल एंड दे आर बॉर्न लीडर्स। और अगर किसी का थंब स्मॉल है तो ऐसे लोग इमोशनल, सॉफ्ट हार्टेड पर्सनैलिटी वाले होते हैं। ये लोग दिल से डिसीजन लेने वाले होते हैं और इजीली इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। अगर आपका फ्लेक्सिबल थंब है तो आप कोऑपरेटिव, एडजस्टेबल, डिप्लोमेटिक और सिचुएशन के हिसाब से अपने मूड को शिफ्ट कर लेते हैं। और अगर आपका थंब स्टिफ है तो ऐसे लोग स्ट्रॉन्ग ओपिनियंस वाले होते हैं, डिटरमाइंड होते हैं, कभी स्टबर्न भी हो जाते हैं, बट ऐसे लोग लीडरशिप के लिए परफेक्ट हैं। लेकिन ऐसे लोगों को अपनी ईगो को कंट्रोल करना चाहिए। नेक्स्ट टाइम जब आप किसी से मिलने तो एक बार उनका थंब ध्यान से ऑब्जर्व करना, उनका पूरा नेचर समझ में आ जाएगा। तो दोस्तों, ये था एपिसोड 3, जहां हमने समझा कि आपके फिंगर्स और थंब आपके बिहेवियर, डिसीजन और पर्सनैलिटी को कितने पावरफुल तरीके से इन्फ्लुएंस करते हैं। आगे हम डिटेल में जानेंगे फिंगर्स एंड देयर प्लैनेटरी पावर। जुपिटर, सैटर्न, सन और मर्क्यूरी आपके लाइफ पाथ को कैसे शेप करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक अपने हाथ को समझिए और अपनी एनर्जी को पॉजिटिव रखें। राधे राधे।